दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद में बाजीकरण क्या है, ऐसा कौन सा आहार विहार होता है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है के बारे में। आयुर्वेद में बाजीकरण क्या है, कौन कौन सी बाजीकरण औषधियाँ होती है, बाजीकरण औषधियों को लेने के क्या नियम है एवं निषेध। दोस्तों, जीवन जीने का कोई भी पक्ष इस चिकित्सा शास्त्र ने नहीं छोड़ा है। उसी में से एक आयुर्वेद का अंग है बाजीकरण दोस्तों, जिसमें ऐसी औषधियों, आहार विहार आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है कि आप किस प्रकार से अपना जीवन आनंदमय जी सकते हो, अपनी सेक्स लाइफ भरपूर उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसी औषधियों, जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जिसे अपनाकर आप आपका शरीर तन मन से शक्तिशाली, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त बना रहे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उस समय बाजीकरण जैसे शास्त्रों को लिखा, बाजीकरण जैसे शास्त्रों का वर्णन कर यहाँ साबित कर दिया कि यह मानव शरीर के लिए तब से अब तक कितना आवश्यक है। जिसने भी इस शास्त्र को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, वह जीवन में हमेशा स्वस्थ सुखी जीवन जी सकता है। दोस्तों, आज आवश्यकता है लोगों को ऐसे जीवन जीने के शास्त्रों का गहन अध्ययन करने की, उसमें लिखे नियम को जीवन में अपनाने की, तभी वह तन मन से सुखी स्वस्थ जी पाएगा। आयुर्वेद में बाजीकरण क्या है दोस्तों? जिस औषधि, आहार विहार से मनुष्य में बार बार मैथुन करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे बाजीकरण कहते हैं। बाजीकरण के लक्षण: संतान की उत्पत्ति करना, नर नारी में प्रेम प्रीति पैदा करना, काम तृप्ति के लिए बल तथा तत्काल हर्ष पैदा करना। के सेवन से शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, शुक्र का क्षय नहीं होता है तथा शुक्र संतान की उत्पत्ति में समर्थ रहता है। दोस्तों, बाजीकरण औषधि विरेचन औषधि के समान अपने प्रभाव एवं गुणों की विशेषता के कारण शुक्र का विरेचन कर डालता है, जिससे बाजी या अश्व या घोड़े के समान मैथुन शक्ति आ जाती है। उसका नाम बाजीकरण है। बाजीकरण औषधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, वनौषधि यानी जड़ी बूटियाँ। इसमें दोस्तों ऋषंभक, जीवक, ककोली, चील ककोली, मुद्दकपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, महामेदा, ब्राह्मी, शतावरी, बहारी कंद, बिदारी कंद, सब श्वेत दूर्वा, सफ़ेद दूर्वा, हरितिकी, जटामासी, हरिद्रा, बला, अतिबला, महाबला, लक्ष्मणा, पाटली फल, अपराजिता, कौच, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, भिलावा के बीज, ताल मखाना, सलाम मिश्री, मूसली, जीवंती बीज, सेमल मूल, सत्व आदि। नंबर 2, प्राणीज यानी प्राणियों से दूध, घी, दही, मांस, अंडे, गुड़, शर्करा आदि। नंबर 3, धातु उपधातु, लोहा, स्वर्ण, रजत, नाग भस्म, बंग भस्म, परवाल पिष्ट, तिरक भस्म, तिरवंग से शीघ्र यौवन शक्ति के बढ़ाने वाले व शुक्र जनन द्रव्य है। निषेध या क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? शीतकाल बाजीकरण औषधियों के प्रयोग का स्वर्ण काल कहलाता है। इस काल में इसका प्रयोग अति उत्तम रहता है। दोस्तों, इस समय जठराग्नि प्रबल रहने के कारण बाजीकरण औषधियों का पाचन ठीक से होता है। दोस्तों, बाजीकरण औषधियों के प्रयोग काल में अधिक नमक, कटु रस, अति अम्ल, अति तिक्त, क्षार, अधिक भोजन, अधिक रात्रि जागरण से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे शुक्र एवं दृष्टि की हानि होती है। इसके लिए दोस्तों आप चाहो तो आयुर्वेद के शास्त्रोक्त योग बलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट आदि का सेवन भोजन के बाद करना भी बहुत लाभदायक रहता है। दोस्तों, बाजीकरण के सेवन काल में कामोत्तेजना प्रबल रहती है, बहुत बड़ी रहती है, जिसके कारण स्वप्न दोष, विबंध या कब्ज, शुक्रपात आदि दोष होने की संभावना रहती है। अतः दोस्तों,
औषधि सेवन काल में लगभग 1 महीने तक अपने घर पर ही संयम से रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक अथवा मौज मस्ती मात्र के लिए बाजीकरण औषधियों के प्रयोग का निषेध माना गया है, अर्थात नहीं करने को कहा गया है शास्त्रों में, तथा यौन शक्ति की कमी के अनुसार ही उपचार करने की स्वीकृति की गई है। दोस्तों, आजकल जैसे वियाग्रा सेवन कर 80 वर्ष के वृद्ध अथवा अधेड़ उम्र की महिलाओं द्वारा नवयौवना के पीछे भागने अथवा समलैंगिकता के अप्राकृतिक यौन संसर्ग द्वारा काम तृप्ति की अनुमति नहीं देते हैं। दोस्तों, वियाग्रा के घातक प्रभाव अमेरिका से लेकर पूरे विश्व में युवाओं और वृद्धों की मौत के कारण बनने लगे हैं। दोस्तों, जिन्हें सभ्य समाज द्वारा स्वीकार करना समाज की व्यवस्था भले ही हो लेकिन उचित कहीं से भी नहीं माना जा सकता है। अतः दोस्तों, यौन क्षमता की प्राप्ति के लिए शीघ्र एवं अधिक उद्दीपन योग्य औषधियों की तुलना में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा औषधियों बहुत अधिक श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।